चंचल मत बारिक बपरे की सर्प अगन कर मेले। ये मासूम बच्चा अब आग में हाथ डालना चाहता है। मां हाथ पकड़ लेती है, नहीं। अब बच्चे को जलती हुई आग बड़ी सुंदर दिखाई देती है, रोशनी भी कर रही है आग और सुंदर, पकड़ना चाहता है। मां कहती है नहीं। अब ये फिर मां को दुश्मन समझ लेता है। अब कौन बच्चे को समझाए, तेरी मांग ही गलत है, तेरा करना ही गलत है। इंसान मायूस हो जाता है, जो कुछ मांगता है नहीं मिला तो जैसे वो बच्चा अंदर से मां को दुश्मन समझ बैठा। लोग ईश्वर से नाता तोड़ देते हैं, जबकि ईश्वर नाता नहीं तोड़ता। अगर वो तोड़ ले तो हम हो ही नहीं सकते, हमारा होना ही उसकी वजह से है। दूसरा संबंध प्रेम का, ये संबंध महान है। इसमें मनुष्य की तृप्ति बनी रहती है, मांगता वो कुछ भी नहीं। जिन्हें चाख्या प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए। मैं फिर अर्ज करूं, ये प्रेम बच्चों से हो सकता है, ये प्रेम मां बाप से हो सकता है, जैसे श्रवण कुमार का अपने मां बाप से था। ये प्रेम पत्नी से हो सकता है, पति से हो सकता है। ये प्रेम भाई से हो सकता है, बहन से हो सकता है। ये प्रेम परमात्मा से हो सकता है। भाई से है, पत्नी से है तो ये प्रेम सीमित है। परमात्मा से है तो असीम, उसमें सभी आ जाएंगे। सागर से प्रेम है तो लहरें सारी आ गई, और लहर से प्रेम है, एक लहर से प्रेम है, ठीक है, वो भी सागर की अंश है, लेकिन लहर से ये सीमित प्रेम है। सिर्फ मां से ही प्रेम है और किसी से नहीं। अपने बच्चों से प्रेम है और किसी से नहीं। ध्यानपूर्वक सुनना, जिससे प्रेम हो उसको धोखा देना बड़ा कठिन है। जिससे प्रेम हो उसके साथ छल कपट करना बड़ा मुश्किल है। जिससे प्रेम हो उससे कठोरता से पेश आना भी बड़ा कठिन है। मनुष्य कठोर नहीं हो सकता। जिससे प्रेम है उसको चोट पहुंचाना भी बड़ा मुश्किल है। मनुष्य चोट खा सकता है, पहुंचाएगा नहीं चोट, ये भी मैं अर्ज करता हूं। प्रेम के बिना हृदय शुद्ध नहीं होता। जिससे प्रेम है उसके प्रति हम शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। जिसके प्रति प्रेम नहीं, उसके प्रति हम अशुद्ध हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, इसको धोखा भी दे सकते हैं, इससे छल कपट भी कर सकते हैं, इसको चोट भी पहुंचा सकते हैं, इसका कुछ छीन भी सकते हैं। इसलिए ईश्वरीय गुणों में प्रेम सबसे प्रधान है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो फरमान करते हैं, साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। मैं फिर अर्ज करूं, ये प्रेम परमात्मा से होगा तो परमात्मा से प्रेम सागर से प्रेम है, तमाम लहरों से प्रेम होगा। अगर निरंकार से प्रेम है तो ये पहचान होगी, इसका सारे संसार से प्रेम होगा। नफरत घृणा किसी के प्रति भी नहीं होगी, सबके प्रति उसका हृदय दया से भरा होगा और उसमें भेदभाव नहीं होगा। लेकिन लहर से प्रेम है तो वो एक लहर के प्रति तो शुद्ध होगा, बाकियों के प्रति नहीं।
बाकियों के प्रति नहीं। आप सारे सियाणे बैठे हैं, बात समझ में आ रही है। पर चाहे व्यक्ति से भी प्रेम हो, ये भी महान है। कुछ तो मनुष्य शुद्ध हुआ, चलो किसी के प्रति तो पवित्र हुआ। जिसको हम कई दफा प्रेम कहते हैं, प्रेम नहीं होता, उसको मोह कहते हैं। मोह, मोह में कुछ मांगना भी होता है। मेरा है से कुछ मांग भी है। बच्चे की माँ बाप पालना कर रहे हैं, मोहवश। अंदर ये लालसा भी, ये बड़ा होगा तो ये फिर हमारी सेवा करेगा, हमारी देख रेख करेगा, हमारी संपत्ति की संभाल करेगा। अंदर ये भी है। जहां प्रेम का लेन देन हो, आदान प्रदान हो, वो मोह होता है, मोह होता है। दिया इस बच्चे को बहुत, लेकिन जब वो जवान हुआ उससे मिला कुछ भी नहीं। कई दफा बाप ही कह देता है इस बच्चे से तो ना ही होता ठीक। सैकड़ों से सुना है मैंने, ऐसी औलाद ना ही हो तो ठीक। खैर, बात को मैं बढ़ाऊं ना। एक के प्रति भी प्रेम हो तो कम से कम उसको पता चलता है शुद्धता किसको कहते हैं, पवित्रता किसको कहते हैं। जब भी कभी ऐसा प्रकरण चले, भाई गुरदास की वाणी मुझे याद आ जाती है। उन्होंने लैला मजनू, सोनी महिवाल, सस्सी पुन्नू का, हीर रांझे का जिक्र किया है, जिक्र किया। लैला मजनू आशिकी चौचक्की जाती, महिवाल नु सोहनी ले तरदी राती, सस्सी पुन्नू दोस्ती वो जात को जाती। अगर कोई आम शायर लिखे ना, आम कवि, तो चलो ठीक। अब भाई गुरदास ब्रह्म ज्ञानी है। रिश्ते में गुरु अर्जन देव जी महाराज के मामा जी हैं। उनकी बानी को कुंजी कहते हैं। इतने विद्वान हैं, बड़े ग्रंथ हैं उनके। एक ग्रंथ उसको वारें कहते हैं और एक ग्रंथ है कवित सवैये। इतने महान ब्रह्म ज्ञानी लैला मजनू की उपमा कर रहे हैं, हीर रांझे की उपमा कर रहे हैं, सस्सी पुन्नू सोनी महिवाल की बात कर रहे हैं। हमारे देश के कुछ सूफी फकीरों ने भी लिखा है उनके बारे में। वारिस सा सूफी संत था, उसने तो बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, उसको कहते हैं हीर वारिस सा। एक और सूफी, उसने भी जिक्र किया है, अपने ढंग से किया है। भाई गुरदास ने वार में भी उसका जिक्र किया, उस घटना का। लैला दी दरगाह दा कुत्ता, मजनू देख लुभाना। एक कुत्ते को आता हुआ देख करना मजनू ने गोद में उठा लिया। अब उसके पैरों पे सजदा करता है, उसको प्यार करता है, उसको बार बार सीने से लगाता है। सूफी फकीर ने तो लिखा है वो कुत्ता जख्मी भी था और बीमार भी था। अब उसको सीने से लगा रहा है, उससे प्यार कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पैरों पर सजदा कर रहा है। एक सूफी संत ऐसा लिखते हैं, कह सगे बो सीदा मजनू, खलके गोयद ईंचे सूद। एक बोसीदा बीमार कुत्ता जख्मी, अब उसके पैरों पर मजनू सजदा कर रहा है। खलके गोयद ईंचे सूद। लोग कहते हैं मजनू ये क्या कर रहा है, कुछ तो अकल की बात कर। कुत्ते को सजदा कर रहा है, कुत्ते को मत्था टेक रहा है।
कुत्ते को सीने से लगा रहा है, कुत्ते को चूम रहा है, तो कर क्या रहा है? और कुत्ता बीमार जख्मी। पै सगे बोसीदा मदनू खलके गोयद ईंचे सूद। ये क्या कर रहा है? मजनू ने जवाब दिया, ई सगे दर कुए लैला गाहे गाहे रफ्ता बोद। ये वो कुत्ता है जिसके पैरों की पहुंच लैला के घर तक है। मेरे पैर वहां नहीं जा सकते, ये जा सकता है। क्योंकि ये लैला के घर से हो आया है। जो भी लैला के घर से होके आ जाए मुझे प्यारा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। जिस दिन परमात्मा से प्यार होगा ना, जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से होके आएंगे वो भी अच्छे लगेंगे, उनसे भी प्यार हो जाएगा। गुरबानी कहती है, जो दी से गुर से कड़ा तिस न्यू न्यू लागों पाए जी। जो भी सिख दिखाई देता है गुरु का, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, मैं तो उसके पैरों पे सजदा करता हूं। जन नानक धूड़ मगे तिस गुर सिख के, जो आप जपे अवरा नाम जपा। मैं तो उसके पैरों पे सजदा करता हूं। ये गुरु के घर से होके आया। शायद मैंने आपको एक सूफी का शेर जो मैंने बाबा बलवंत सिंह जी से सुना था। ये निर्मले संत थे, आपके सिंधियों में वो काफ़ी कथा करते रहे। पीछे पाकिस्तान में कराची में वो बहुत जाते रहे। यहाँ भी सचखंड दरबार में महीना महीना कथा करते थे। अब तो नहीं रहे, 73 में वो गुजर गए अमृतसर बाबा श्याम सिंह के डेरे में। मैं 5-7 साल उनके साथ गुरबाणी ग्रामर पढ़ता रहा। वो महान विद्वान थे, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी के और ब्रिज भाषा के महान पंडित थे। अफगानिस्तान तक प्रचार करने के लिए जाते थे। कनखल में उनकी कुटिया थी। बहुत पुरानी बात है यहाँ बम्बई की। ये जो भाई जयमल सिंह जी का गुरुद्वारा, यहाँ आया करते थे। भाई जयमल सिंह जी के साथ उनका बड़ा प्यार था, बहुत प्यार था। सुबह वो गुरु ग्रंथ साहब की कथा करते थे, शाम को मैं खुली विचार संगतों को सुनाता था। एक दिन पास में वडाला है, वहां से कुछ संगत आ गई। घर में कोई छोटा सा गुरुद्वारा बनाया था। उन्होंने बाबा जी से कहा, कुछ दिन शाम को आप वहां कथा करें। तो बाबा बलवंत सिंह कहने लगे, शाम को मैं करता ही नहीं, सुबह ही कर। वाकई नहीं करते थे, शाम सुबह करते थे। कहने लगे, शाम को मैं करता नहीं, ये मस्कीन को ले जाना ज्ञानी जी को। अब उनकी श्रद्धा थी बाबे में। वो कहने लगे, ठीक है ज्ञानी जी तो आएंगे, पर आप जरूर आइए। चलो नहीं कथा करनी तो आ जाइए साथ में। उन्होंने इतना मजबूर किया, बाबा जी मान गए। अच्छा आधा घंटा हम कथा करेंगे शाम को। आधा घंटा ये करेगा, आधा घंटा मैं करूँगा। वो कार से ले जाते थे, वापस छोड़ जाते थे रात को। 2 दिन जाने के बाद बाबा जी कहने लगे, मील 1.5 मील है, हम शाम को घूमने जाते हैं, कहीं और नहीं जाएंगे, यूं पैदल आएंगे, आप गाड़ी मत भेजना, पैदल आएंगे। वापसी पे आप गाड़ी पे छोड़ जाना हमें, हम आएंगे पैदल। नया नया रोड बना था, बहुत पुरानी बात, इतना रश भी नहीं था, ट्रैफिक भी नहीं था। जा रहे थे तो रास्ते में एक ईदगाह पड़ती है, वहां अब भी है, और जुम्मे का दिन था।
शुक्रवार हजारों की तादाद में मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए पंक्ति में खड़े थे, लाइन पंगत बन, जैसे वो सजदा करते। दीवार ऊंची नहीं थी उस मस्जिद की, उस ईदगाह की, सब दिखाई देते थे खुला। 2 फुट 3 फुट की दीवार होगी, ऊंची नहीं थी। ये दृश्य देख करना बाबा जी ने वो जो द्वार था ना ईदगाह का, वहां लंबे पड़ गए डंडौत की। अब मैंने एकदम उनको उठाना चाहे, मैं कि बाबा जी भी गुरुद्वारा आगे है, ये गुरुद्वारा नहीं है, अभी तो 1 फरलांग और आगे जाना है। ये तो सब नमाज पढ़ रहे हैं। दस्तार भी उनकी खराब हो गई मिट्टी से, कपड़े भी खराब हो गए। इसका भी मुझे दुख हुआ। मैं कि इन अब गंदे कपड़ों के साथ संगत में जाएंगे, कपड़े खराब हो गए सारे, क्योंकि दरवाजे के बाहर मिट्टी बहुत थी और डंडौत के कपड़े सारे खराब हो गए। अब जब मैंने खड़ा किया तो मैंने कहा ये मस्जिद है और वो नमाज पढ़ रहे हैं सब। मुझे उन्होंने हाल ही का एक शेर सुनाया, बेखुदी में हम तो तेरा दर समझ कर झुक गए, बेखुदी में हम तो तेरा दर समझ कर झुक गए, अब खुदा जाने वो काबा था या बुतखाना। ये प्रभु ही फैसला करे, वो मंदिर था कि मस्जिद थी, हमने तो प्रभु को सजदा कर दिया। मुझे कहने लगे मस्कीन बात सुन, इतने लोग सजदा कर रहे थे और मैं वैसे ही गुजर जाऊं, मेरी आत्मा नहीं माने, मेरा मन नहीं माना। इतने लोगों का सिर झुका हुआ और मैं आकड़ के ऐसे गुजर जाऊं, मेरा मन नहीं माना। फिर मेरा सिर झुक गया। बेखुदी में हम तो तेरा दर समझ कर झुक गए, अब खुदा जाने वो काबा था या बुतखाना। कभी कभी जिससे प्यार हो, ये बेखुदी, अपने आप का कोई बोध ना रहना, उसको बेखुदी कहते हैं। जब हम होते तब तो नाही, अब तो ही मैं ना। रविदास, जब हम थे प्रभु तू मेरी दुनिया में नहीं था, और जब से तू आया अब मैं नहीं, मिट गया। जब हम होते तब तू नहीं, अब तो ही मैं नहीं। प्रेम के संबंध में मनुष्य निछावर होता है, कुर्बान होता है, अपने आप को सजदा कर सकता है, फिदा करता है, लेकिन अपनी जान को मामूली समझता है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसी हजारों जाने हों मैं कुर्बान कर दूं। प्रेम में ऐसा उछाल आता है। इसके ऊपर भी आपको भाई साहब भाई नंदलाल का एक शेर सुनाऊं। भाई साहब भाई नंदलाल एक दिन हाथ जोड़कर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आगे खड़े हैं और कहते हैं, गुफ्तम के जान दे हम, मेरी अर्ज़ोई ये मैं अपनी जान आपके कदमों में रख दूं। लोग धन रखते हैं, बस्तर रखते हैं, शस्त्र रखते हैं, सोना चांदी रखते हैं, ये सब मुझे छोटा, कुछ भी प्रतीत नहीं। मैं चाहता हूं अपनी जान रख दूं आपके कदमों में। अब सतगुरु कहते हैं, नंदलाल तू व्यापारी का लड़का है, तेरा बाप बहुत बड़ा व्यापारी था। व्यापार खड़ा है लेने पर देने पर, देना है लेना है लेना है देना है, व्यापार इस पे खड़ा है। देना ही देना है, लेना कुछ नहीं, दान। लेना ही लेना है, देना कुछ नहीं, लोभ। लेना है देना है देना है लेना है, व्यापार, इसको व्यापार कहते हैं।
तू अपनी जान देना चाहता है, अब बदले में तुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? कुछ ना कुछ तो तेरे अंदर लेने की कामना होगी। देने के लिए तू अपनी जान आया है, लेना क्या चाहता है? अब सदगुरु के सामने गलत बयानी कैसे करे, झूठ कैसे बोले? कहने लगा, हाँ महाराज, कुछ लेने की कामना तो है। क्या? बता, क्या चाहिए? गुफ्तम के जान दे हम, इवजे यक निगाहे तो बस एक रहमत की निगाह कर दे, मैं अपनी जान निछावर कर दूं, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो एक रहमत भरी निगाह से मुझे देख ले। मनुष्य के हाथ ही नहीं बांटते, आंखें भी बांटती हैं। सिर्फ हाथों से ही नहीं दिया जाता, जुबान से भी दिया जाता है। सिर्फ हाथों से ही नहीं छीना जाता, जुबान से भी छीना जाता है। बड़े आराम से एक आदमी बैठा था, एक गाल निकाल दी, उसको गाली, कठोरता से पेश है, उसका सारा सुख छीन लिया, बेचैन कर दिया उसको। मनुष्य सिर्फ हाथों से ही नहीं छीनता, जुबान से भी छीनता है। मनुष्य सिर्फ हाथों से ही नहीं देता, जुबान से भी देता है। केवल हाथ ही नहीं देते हैं, आंखें भी बहुत कुछ बांटती हैं और आंखें भी बहुत कुछ छीनती हैं। गुफ्तम के जान दे हम, इवजे यक निगाहे तो है। महाराज कहते हैं, गुफ्ता मयान माओ तो सौदा न में शब्द, ये सौदा हमें मंजूर नहीं। गुफ्ता मयान माओ तो सौदा न में न शब्द। आप कहेंगे गुरु गोविंद सिंह ने बड़ी कठोरता दिखाई, नहीं। गुरु गोविंद सिंह महाराज कह रहे हैं, नंदलाल को समझा रहे हैं, ईश्वर की बख्शिश का मोल तेरी जान नहीं है। फिर तेरी जान और ईश्वर ये दोनों बराबर हो गए। उसकी कीमत, क्योंकि तू इवजाना मांग रहा है ना, इवजे यक निगाहे तो इवजे, इवजाने में प्रभु की बख्शिश की कोई कीमत नहीं है। वो तो दान से मिलती है, कीमत से नहीं। कीमत पाए न कहा जाए, कहने वाले तेरे रह समाए।